असली ज्ञान वो है जब इंसान को खुद के ज्ञान की सीमाओं का पता लग जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेते हैं, जबकि मूर्ख लोगों के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। वो व्यक्ति जो दो रास्ते पर एक साथ चलना चाहता है, उसे कभी भी अपने मंजिल नहीं मिलती। समंदर के किनारे पर गिरे हुए मोती नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर के गहराई में गोता लगाना पड़ता है। आप अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, उतना ही युद्ध के मैदान में आपको कम लहू बहाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा से लौटता है, तो वो पहले से बदला हुआ इंसान होता है। आपका गुरु आपके लिए दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश आपको खुद ही करना पड़ेगा। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो कि वाकई में किया जाना चाहिए। वफादार कर्मचारी को सर्वदा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम किए जाने के बाद उनकी जरूरतें खत्म हो जाते हैं। उनकी जरूरतें खत्म हो जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। रेस के बीच में अपने घोड़ा नहीं बदलना चाहिए, यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आपको लगातार चलते रहने से ही सफलता हासिल होती है। आप कदम दर कदम चलते हुए ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक ही बारे में आप मंजिल को नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी राहों में आए हुए पहाड़ को हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके पास से निकलने वाले रास्ते को उपयोग में लाना होगा। बहुत अधिक तेजी से चलने के बजाय काम को निरंतर और दृढ़तापूर्वक करो। इंसान को लालच की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई सांप हाथी को निगलना चाहता है। थोड़े थोड़े टपकते हुए पानी से भी पत्थर घिस जाते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे निरंतर कड़ा परिश्रम करते हुए इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम निरंतर नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी फसल को तैयार होने से पहले ही काट लेना चाहते हैं। जब आप धनवान हो जाते हैं, तो आप तसल्ली से सपने देख सकते हो, लेकिन यदि आप निर्धन हैं, तो पहले से ही अपने शौक पूरा करने की ना सोचें। आपके और आपकी मंजिल के बीच में एक ही चीज खड़ी है, और वो है आपकी सफल ना होने के बहानों की बेहुदा कहानी जो आप लोगों को सुनाते रहते हैं। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ साथ बहती है। बेशक शेर और बाघ दोनों ही बेहद शक्तिशाली है, लेकिन भेड़ियों को कभी भी सर्कस में काम करते हुए नहीं देखा गया। अपने अंदर हमेशा वो आग धधकती हुई रखना। एक भेड़िया भी अपने जिंदगी अपने तरीकों से तय करता है। उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या कहता है। अगर आपके लक्ष्य आपको भीड़ से अलग करता है, तो बेशक अकेले रहना ही बेहतर है। हमारा ज़मीर हमारी आत्मा की आवाज होती है। ईश्वर हमें मूंगफली जरूर देता है, लेकिन वो उसे तोड़कर हमें दाने नहीं देता। खोटे सिक्का बाजार में नहीं चलता है, और वो घूम फिर कर वापस वही आ जाता है। ऐसे रास्ते पर तेज दौड़ने से कोई लाभ नहीं है जो आपके मंजिल की तरफ नहीं जाता। थोड़ी सी देरी भी बहुत अधिक देर होती है। सफलता पाने के केवल दो ही नियम हैं। पहला कि अपने रहस्य किसी का सामने पकड़ ना करे। दूसरा, मेहनत करे। जो दृढ़ निश्चित कर लेता है, भाग्य भी उसी का ही साथ देता है। जिंदगी में आराम और सुकून के पल बिताने से पहले अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलोगे तभी कुछ कर पाओगे।
कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाने की विचार त्याग देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे वो लोग याद आ जाता है जो मुझे असफल होते देखना चाहते हैं। मुझे जब लोग पूछते हैं कि आप आखिर क्या करते हैं, तो मैं जवाब देता हूं, अपने मंजिल पाने के लिए कुछ भी। दोस्तों, शैतान ने मेरे कान पे फुसफुसाया कि तुम तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, तो मैंने शैतान को जवाब दिया कि मैं ही तूफान हूं। टूटे हुए लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वो जानता है कि कैसे जिया जाता है। मेरे शांत स्वभाव से ये अंदाजा ना लगाओ कि मैं कमजोर हूं। मेरे भीतर एक जानवर सोया हुआ है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं है। हमेशा सन्नाटे में भी अपना काम जारी रखो और उन्हें ये मालूम ना हो कि आप क्या करने वाले हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अकेला देखा जा सकता है, लेकिन मूर्ख को हमेशा भीड़ में ही पाया जाता है।